आज जो है बैठक थी और इस बैठक में जो है गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के दादा पेनवासी हीरा सिंह मरकाम जी के और हमारे पुरखों के मिशन को पूरा करने के लिए जिस तरीके से हमारी जो शाखाएं बनी थी, जीएसयू है, युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, मातृशक्ति मोर्चा है और इसके साथ साथ में मजदूर मोर्चा है और हमारी सांस्कृतिक जो इकाइयाँ बनी थी जो हमारे स्वर लहरियों के नाम से जानी जाती है और इसके साथ साथ में जो है हमारे कछारगढ़ में जो हमारा गुरुकुल चलता है उसके अंतर्गत जो है सभी जो समग्र विकास क्रांति आंदोलन में जो गोंडवाना मिशन को लेके काम कर रहे हैं सारे के सारे जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राजनीतिक शाखा को मजबूत करने के लिए और इसके साथ साथ में गोंडवाना सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए और संविधान में जो आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करते हुए समग्र विकास क्रांति आंदोलन के साथ में आगे बढ़ाने के लिए सभी शाखाएं काम कर रही हैं और जो भी शाखाएं गोंडवाना मिशन से भटकने का काम कर रही हैं उन सभी के जो है समीक्षा बैठक लेकर जो है आगामी समय में सबको जो है कैडराइज करने का जो है गोंडवाना के मिशन पे अग्रसर करने के लिए जो है आज की बैठक। दादा, जैसे कि आप हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता तिरुमाल राधेश्याम ककोड़िया जी। दादा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसा कि सब जानते हैं कि समग्र विकास क्रांति आंदोलन की 4-5 इकाइयां हैं। अभी देखा यह जा रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रमित किया जा रहा है कि सब गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की इकाइयां बता रहे हैं। जैसे कि क्या गोंड समाज महासभा समग्र विकास क्रांति आंदोलन की इकाइयां है, क्या आदिवासी विकास परिषद भी गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की इकाइयां है, क्या राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा, जेवीडी, ऐसे और भी जो सामाजिक संगठन कह करके आदिवासी भी उसमें काम कर रहे हैं, क्या वो गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की इकाइयां है? स्पष्ट करें। मैं आपको आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब तक राजनीतिक तंत्र खड़ा नहीं होता है तब तक सामाजिक तंत्र को मजबूती नहीं मिलती। आज गोंडवाना आंदोलन के जो है मसीहा नहीं है, गोंडवाना आंदोलन के हुक्मरान नहीं है, इसीलिए लगातार जो है गोंडवाना विभाग पर जो है सभी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। और दादा पेनवासी हीरा सिंह मरकाम ने जिन इकाइयों की बात मैंने किया था, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को राजनीतिक सत्ता पर पहुंचाकर जो है अपने आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम और इसके साथ साथ में जो है राजनीतिक आयाम को पूरा करने के लिए काम करी थी। जैसे कुछ बहुत सारी भ्रामक चीज़ें हैं जो पीला गमछा जो है आज कांग्रेस भी रख रही है, जैसे आदिवासी एकता परिषद है या फिर इसके साथ साथ में जो है जीवीडी है या फिर हमारा जो है गोंड महासभा है और ऐसे तमाम जो संगठन जो गोंडवाना के मिशन और गोंडवाना की विचारधारा को लेके आगे काम कर रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जो है गोंडवाना को तोड़ने का काम किया है। क्योंकि पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, मोती रावण कंगाली, सुनेर सिंह ताराम, शीतल सिंह मरकाम और अभी वर्तमान में हमारे साथ में कुर्राम दादा, DL कुर्राम दादा इतिहासकार हैं, ये सभी साक्षात जिंदा हैं और इसके हम सभी लोग जो है राजनीतिक तंत्र को स्थापित करते हुए समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत करने का काम जो है हम सब मिलकर कर रहे हैं। जब चुनाव की बारी आती है तो यही कुछ संगठन जो है बीजेपी का साथ देते हैं, कुछ संगठन कांग्रेस का साथ देते हैं, तो ये गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के शाखा कभी नहीं हो सकती। जितने भी हमारे समाज के लोग हैं इस चीज़ को समझिए कि जो भी बीजेपी कांग्रेस को समर्थन कर रहा है या उसको सपोर्ट कर रहा है अंदरूनी तौर से या फिर बाहरी तौर से, इन सबसे बचिए। और जो खुद जो है प्रत्यक्ष होके जो है राजनीतिक तंत्र में खड़े होने की बात करता है या चुनाव लड़ने की बात करता है, जो गोंडवाना के मिशन के साथ में नहीं खड़ा है, तो गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का सजग सिपाही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और अभी आप बताइए, आज प्रदेश स्तरीय बैठक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश की जबलपुर में आयोजित हुई। किन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई और आगामी क्या रणनीति तैयार की गई जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आगामी समय में एक अच्छा रिजल्ट, एक परिणाम लाएंगे? चुनाव, नगर निकाय चुनाव आ रहे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव रहेंगे, तो क्या भूमिका और क्या रणनीति के साथ काम करेगा? आज की जो बैठक थी बहुत अहम बैठक थी। आज की बैठक में शिक्षा पे जोर दिया गया, आज की बैठक में स्वास्थ्य में जोर दिया गया, आज की बैठक में जो है किसानों की जन समस्याओं पर जोर दिया गया, आज की बैठक में मातृशक्तियों की समस्याओं में जोर दिया गया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी है लगातार जो है भारत देश के फंड को, भारत देश के जो टैक्स के पैसे को जो है विभिन्न तरह की फ्री योजनाओं देकर, लालच देकर जो है उड़ाने का काम कर रही है और जो है
विभिन्न तरह की जो है ऐसी परियोजनाएं लाकर जिसपे क्षेत्रवासियों का नुकसान हो रहा है, ऐसी परियोजनाओं के विरोध में जो है आज की अहम बैठक थी। और आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव आने वाला है और विधानसभा और लोकसभा चुनाव लगातार आने वाले हैं। इस पर जो है बूथ, सेक्टर और जोनल पर भी चर्चा हुई है और इसके साथ साथ में जो है सभी कार्यकर्ताओं को कैडराइज करते हुए जो है गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी को और इसके साथ साथ में जो जनजातीय क्षेत्र में सामान्य वर्ग रह रहा है, सभी के मानवीय विकास के लिए, सभी के शैक्षणिक विकास के लिए, सभी के स्वास्थ्य विकास के लिए और जितने भी किसान भाई हैं उन किसान भाइयों को जो है पानी और बिजली उपलब्ध कराने के लिए जो है ये अहम बैठक थी, जिसपे जो अभी वर्तमान में तरह तरह की जो चीज़ें चल रही हैं इन सभी चीज़ों से जागरूकता करने के लिए और गांव-गांव जाकर जो है समझाने के लिए अब हमारा जो मिशन है गोंडवाना चली गांव की ओर। और दादा पेनवासी हीरा सिंह मरकाम जी ने बोला था शहर स्मार्ट नहीं गांव स्मार्ट चाहिए, तो हम सभी लोग जाकर जो है गांव स्मार्ट बनाने के लिए हमारे युवा साथी, हमारी मातृशक्तियाँ, हमारे जो किसान मजदूर, तमाम तरह के जो हमारे इकाइयाँ हैं सब लोग मिलजुल कर जो है ये काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और दादा, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी पैसा मोबिलाइजरों की जिस तरह युवाओं के भविष्य को उन्होंने सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है, इसके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या युवाओं के लिए किस तरह से खड़ी है? देखिए, अभी हमारी प्लानिंग चल रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक अभी जो योजना निकाली थी कि जितने भी पट्टाधारी हैं उन पट्टाधारियों को रजिस्ट्री कराने के लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आज की बैठक के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, जो पट्टा देने का प्रावधान है वो ग्राम सभा के माध्यम से होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे कि अब उसकी रजिस्ट्री कराएंगे। रजिस्ट्री कराने का तात्पर्य ये है कि जिसको पट्टा मिला है वो अब अपनी जमीनों को दूसरे को बेच सकता है। ये जमीनों का सौदा होने वाला बात उन्होंने कहा है। दूसरा चीज़ उन्होंने बात की है कि विस्थापित जो परियोजनाएं आ रही हैं उन परियोजनाओं में जो है किसानों को चौगुना जो है लाभ दिया जाएगा। ये मुझे बताइए कि देश को खाने के लिए अनाज चाहिए कि बड़े बड़े जो है पावर प्लांट लगाने के लिए चाहिए, जिससे जो है देश की बिजली को जो है अडानी अंबानी बेच सके। तो ये बेच खरोच को जो है हमको जनता को समझाना होगा, गांव-गांव जाकर जो है सभी को बताना होगा कि ये पूंजीवादी सरकार है, ये मनुवादी सरकार है। मनुवादी और पूंजीवादी सरकार से बचते हुए जो है मानववादी सरकार को स्थापित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल दादा। और ये पैसा मोबिलाइजरों की सेवा बहाली के लिए मैं एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ। आज मैं महंगाई के ऊपर में भी बात कर देता हूँ। आज के दौर पर देखिए स्मृति ईरानी नज़र नहीं आ रही है, जो महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज स्मृति ईरानी डांस करते हुए और गाना गाते हुए जो है आज सड़कों पे दिख नहीं रही है। क्या आज महंगाई जो है कम हो गई है क्या? मुझे एक चीज़ जनता से पूछना है कि जनता से ये सवाल करना है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को चांस इसलिए दिया था कि विदेशी फंड आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी और जो है महंगाई कम होगी। आज तो महंगाई बढ़ रही है और 2 करोड़ लोग जो हैं जो नौकरी में थे उनको भी जो है नौकरी से अलग कर दिया गया है और 15-15 लाख रुपए के चलते जो है सभी को विस्थापित किया जा रहा है। तो ये सरकार मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार बैठी है, ये दोनों तरह से जो है जमीन को निगलने का काम कर रही है, किसानों को निगलने का काम कर रही है, बहनों को मात्र जो है 50 रुपये का एक प्रोडक्ट बना के रख दी है। तो मैं आदरणीय मोहन यादव जी से बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप जो है रेत का माफिया जो है रेत का उत्खनन करना बंद करें। आप रेत माफिया बनना बंद करें। जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश की रेत नदियों का जो है उजाड़ने का काम कर रहे हैं तो वो आपको बंद करना चाहिए।